तहजीब इस्लामिक स्कूल पर चला बीएमसी का हथौड़ा। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। गोवंडी के इलाके में जिस तरीके से एजुकेशन जो है उसका स्तर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार गोवंडी को जो है नामजद किया जाता है कि एजुकेशन जो है यहाँ कर की जो है बहुत डाउन है। यहाँ के जो एजुकेशन जो स्तर है बच्चों का, यहाँ के लोगों का, वो काफी डाउन है। लेकिन उसी तरीके से स्कूल को लेकर के क्रिट सुमैया जो यहाँ के एक्स एमपी हुआ करते थे मुंबई नॉर्थ ईस्ट के, उन्होंने यहाँ पर बीच में तमाम तरीके से स्कूलों को लेकर के रैलियां निकाली थी, काफी सारी छानबीन की थी और उसके बाद 36 स्कूलों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। और 36 एफआईआर होने के बाद, 36 स्कूलों पर एफआईआर होने के बाद बताया जा रहा था कि तमाम वो स्कूल जो है रजिस्टर्ड नहीं है, इस तरीके से कह करके स्कूलों पर एफआईआर दर्ज की गई। उसमें से एक स्कूल तहजीब इस्लामिक इंग्लिश स्कूल है। बताया जा रहा है कि करीब यहाँ पर 400 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे और बताया जा रहा है कि 1 से लेकर के 10th क्लास तक का बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे। अब आज बीएमसी ने यहाँ पर अपनी तोड़क कार्रवाई की है। हालांकि यहाँ पर बीएमसी ने एक नोटिस भी लगाया हुआ था, जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बोर्ड है और नोटिस लगाया गया था। और ये नोटिस लगाने के बाद आज बीएमसी की शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन की तरफ से प्रोटेक्शन लेकर के इन तमाम स्ट्रक्चर को जो है वो तोड़ा गया, डेमोलिश किया गया। आप देखेंगे कि ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर तोड़ा गया है। अब इस स्ट्रक्चर में करीब 400 से ज्यादा बच्चे पढ़ा करते थे, जहां पर अगर आप बोर्ड पर देखेंगे तो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि प्री प्राइमरी स्कूल भी यहाँ पर थी, प्राइमरी स्कूल भी थी और सेकेंडरी थी। सेकेंडरी मतलब जो प्री प्राइमरी होती है, आपको पता होगा कि वो जो छोटे बच्चे होते हैं। फिर प्राइमरी स्कूल होती है, वो 1 से 5 क्लास तक होती है। फिर 5 से 10th के ऊपर जो होता है, 10th तक का, ये होता है सेकेंडरी स्कूल होती है। तो ऐसे कुल मिलाकर के 400 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ा करते थे। अब आज बीएमसी ने जिस तरीके से यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की है और तोड़क कार्रवाई करने के बाद ये तमाम स्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया। लेकिन अब कल, क्योंकि 15 जून से नॉर्मली मुंबई में स्कूल स्टार्ट हो जाती है छुट्टियां खत्म होने के बाद, तो ये स्कूल चल रही थी। और इस दौरान जब क्रिट सुमैया ने तमाम तरीके से आवाज उठाई कि इलीगल स्कूल्स पे कार्रवाई की जाए और एफआईआर रजिस्टर होती है, एफआईआर रजिस्टर होने के बाद ये स्कूल के ऊपर आज तोड़क कार्रवाई हुई। बीएमसी के अमेस्ट वार्ड ने, बिल्डिंग फैक्ट्री डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर तोड़क कार्रवाई करते हुए ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर निकाल दिया। अब इसमें पढ़ने वाले लगभग 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो यहाँ पढ़ाई करते थे, और ये जो स्टूडेंट्स थे ये अब कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ इनका एडमिशन होगा और कौन सी स्कूल इन बच्चों को इस बीच में जाके, अभी तमाम स्कूलों के एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं, तो ऐसे में इस स्कूल के 400, 450 या उससे ज्यादा बच्चे कहाँ एडमिशन लेंगे। इन तमाम सवाल ये जो है दर्शा रहे हैं, इस टूटी हुई इमारत दर्शा रही है। क्या कोई अल्टरनेटिव उपाय सामने नहीं आ सकता था कि किस तरीके से अगर ये जो बच्चे यहाँ स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि 36 स्कूलों को इसी तरीके से एफआईआर दर्ज करना और अगर तमाम 36 स्कूलों को तोड़ दिया जाए, तो आप एक अंदाजा समझ सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने सारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट जो है वो उनकी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। ये तमाम जो स्कूल स्ट्रक्चर जो बना हुआ है और जो गिरा हुआ स्ट्रक्चर है, इसमें किसी की कोई गलती मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं कि इन तमाम चीजों के अंदर प्रशासन की गलती है कि कैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के होते हुए ये तमाम स्कूल जो इलीगल बताई जा रही है वो कैसे वजूद में आई, कैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर से खड़े हुए और कैसे इलीगल अगर स्कूल थी तो कैसे यहाँ पर एडमिशन हुए, और कई सालों पुरानी जो यहाँ पे स्कूलें चल रही है वो स्कूलों में कैसे लोग पढ़ाई कर करके निकले हैं और कैसे यहाँ पर 10th के एग्जाम्स हुए, कैसे बोर्ड एग्जाम्स में बच्चे निकल के आज अलग अलग जगहों पर जो है कॉलेज पढ़ रहे हैं, अलग जो हायर एजुकेशन है वो ले रहे हैं। तो ये तमाम तरीके से आप ये देखिए कि जो आज स्ट्रक्चर जो तोड़ा गया उसकी जालियां यहाँ पर निकल के पड़ी हुई है। यहाँ पर जो केयर टेकर है या जो स्कूल के प्रशासन के लोग हैं उनसे बात करने की हमने कोशिश की, वो बात करने को कोई तैयार नहीं है। एक केयर टेकर था, वो तो हमसे ही पूछने लगा कि आपका आईडी कार्ड बताइए, आप लोग कौन है और आप यहाँ पर क्यों आए। तो हम हैं मीडिया और हम लोगों को दिखाते हैं क्या सच और क्या झूठ है और किस तरीके से ये चीजों को दिखाने के लिए हम पहुंचे। और हमसे ही आईडी कार्ड जब पूछा गया, और हक है किसी भी इंसान से उसकी जानकारी मांगना उचित है और सही भी है। तो खैर ये स्ट्रक्चर टूटा हुआ है, तमाम मलबा नीचे पड़ा हुआ है। अभी इन 400 से ज्यादा बच्चों के जो फ्यूचर जो दाव पे लगा हुआ है उसका जवाब कौन देगा? प्रशासन देगी, क्रिट सुमैया देंगे, या एजुकेशन डिपार्टमेंट देगा, या ये स्कूल के लोग? अगर इन्होंने बताया जा रहा है कि ये स्कूल इलीगल थी, तो अगर इन्होंने इलीगल स्कूल निकाली है तो मतलब 450 से ज्यादा बच्चों के एजुकेशन के, उनके फ्यूचर के साथ
खिलवाड़ हुआ है। उसके अलावा इन तमाम चीज़ों के अंदर खिलवाड़ हुआ है, तो जो पेरेंट्स और उनके बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, तो ये जो पूरा खेल अगर आप समझ लीजिए कैसे ये चला है, तो उसकी जिम्मेदारी अगर समझी जाए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, यहाँ के अधिकारियों की है, इनके जो स्कूल के जो प्रिंसिपल है, जो अगर बता रहे हैं कि इलीगल स्कूल है, तो फिर ये स्कूल कैसे वजूद में आई, कैसे यहाँ पर इतने सारे बच्चे पास हुए। मैं इनसे बात करूंगा। सर, ये स्कूल के प्रिंसिपल कौन है, आप हैं क्या? नहीं सर, मैं नहीं हूँ। क्या हुआ मुझे बताइए ना, कितनी सर रहने दीजिए सर, जब आता है किरीट समय तब आप लोग भूल रहते हो। फिर अभी 400 बच्चों का क्या होगा, बात तो करो सर। देखिए, ये जिम्मेदार लोग हैं। 400 बच्चे, 400 पेरेंट्स की जो फ्यूचर लगा है बच्चों का दाव पे, ये ऐसे भाग रहे हैं और बता रहे हैं कि क्रिट सुमैया से पूछो, तो जब इन्होंने एडमिशन लिया था बताया था कि ये स्कूल कैसी है, लीगल है, नहीं है, इलीगल है। अभी जो 400 450 बच्चों का फ्यूचर जो दाव पे लगा है, ये क्रिट सुमैया से जाके पूछेंगे। तो गलती अब इसमें क्रिट सुमैया की है, प्रशासन की है, कि ये प्रिंसिपल की है, ये मैनेजमेंट की है? क्योंकि अब जो 500 बच्चों, जो 500 या 400 जब बच्चे का जो फ्यूचर दाव पे लगा है, वो इस स्कूल में पढ़ रहे थे, आज स्कूल को तोड़ दिया गया, तो ये बच्चे कल से कहाँ जाएंगे, कौन सी स्कूल में जाएंगे, और ये 400 बच्चों को कौन सी स्कूल एडमिशन लेंगी? टीचर बात करेंगे क्या आप? देखिए, ये लोग हैं, इनके अंडर में बच्चे पढ़ रहे थे, 400 से ज्यादा बच्चे हैं, इन 400 से ज्यादा बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये स्ट्रक्चर पे दिखाओ। इस तरीके से अगर आप देखेंगे, मैं लोगों से भी थोड़ा बात करूंगा, कौन बात करेगा मुझसे? मेरे को बताइए कि जैसे भी प्रिंसिपल जो भी थे यहाँ के मैनेजमेंट के, उनसे बात करने के लिए वो भाग गए, जिम्मेदारी कौन लेगा? 400 से ज्यादा बच्चों का फ्यूचर दाव पे लग गया। मैं तो यहीं का लोकल हूँ आमिर भाई, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी लेनी होती तो बात करना होता, भागना नहीं होता है। ये शायद प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल का देख रेख इन्हीं के पास है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो महाराष्ट्र का है, मुझे जितनी बातें मुझे समझ में आ रही है मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। कहीं ना कहीं जो है 400 450 जो स्टूडेंट्स हैं, जूनियर के जी, सीनियर प्राइमरी से लेके और 9 तक, फिर बोर्ड के जो एसएससी के एग्जाम थे वो प्राइवेट हो ये बता रहे हैं कि इलीगल स्कूल बता करके तोड़ा गया। जब इलीगल स्कूल थे तो बोर्ड के एग्जाम्स कैसे हो रहे थे? प्राइवेट हो रहे थे ना, प्राइवेट हो रहे थे हमने 17 नंबर का फॉर्म भरते थे कहीं और से, तो ये तो मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने का काम हुआ, मामला दर्ज हुआ है इसमें। तो इसी तरह से जो है पब्लिक को भी कहीं ना कहीं अवेयर होना चाहिए, और कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट को पहले से जो है, जब स्कूल का स्ट्रक्चर बन रहा था, स्कूल तामीर हो रही थी, बताना चाहिए आवाम में, और कहीं ना कहीं रिलीज करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हाँ भाई ये स्कूल में आप अपने बच्चों का एडमिशन ना कराए। इस तरह कौन बताता है ऐसा? एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं बताना चाहिए, महाराष्ट्र एजुकेशन डिपार्टमेंट को नहीं पता था कि ये जो स्कूल बनी है इतनी बड़ी, इतने सालों से, कितने साल से स्कूल है? मेरे हिसाब से मुझे तो जहां तक अंदाजा है 5-6 साल हो गए हैं। 5-6 साल, तो 5-6 साल मतलब एक साल के अंदर 365 दिन, तो 365 दिन 5 साल आप कर लो, इतने दिन हो गए, है ना? तो मुझे लगता है कि 1500 से ज्यादा दिन हो गए, तो क्या अधिकारियों को पता नहीं चला मुझे यहाँ पे स्कूल चल? मुझे जहां तक समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये साठगांठ है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर है उनकी, और हमारे स्कूल के मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं साठगांठ है। पैसा ले दे के ये लोग इस तरह से स्कूल का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, और उसके बाद बच्चों का फ्यूचर कहीं ना कहीं बर्बाद होता हुआ हमें नजर आता है। जो ये आपके स्थानिक इलाके के 500 से ज्यादा बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे स्कूल में कल से, कौन लेगा एडमिशन? मुझे इस बारे में ये कहना चाहूंगा मैं कि जिस तरह से यहाँ पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम के 6 नगर सेवक है, और यहाँ के 6 नहीं है सर, अभी आपके पास 5 है, जो भी 6 है, और एमएलए यहाँ पे अबू आसिम आजमी साहब है। अपोजिशन को और सबको, नगर सेवक को सबको साथ में इस तरह के मसले पे, इसके ऊपर महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल पर भी तो एफआईआर दर्ज हुई थी, इस पे भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो फिर ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं टूटा? कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सिलेक्टिव कार्रवाई है। मुझे लगता है ये ठीक आजू बाजू में बगल में है, लगता है ये सिलेक्टिव कार्रवाई है, खास समुदाय के खिलाफ एक सिलेक्टिव कार्रवाई है किरीट सुमैया की तरफ से, और कहीं ना कहीं एक पैसे की उगाही के लिए इस तरह से जो है इलीगल बताया जा रहा है स्कूलों को। और आरोप लगा रहे हैं आप, सोच समझ के बोलिए। हम लोग चैनल इन तमाम चीजों की पुष्टि, जहां तक जो आरोप लग रहे हैं चैनल के ऊपर, उसकी पुष्टि हम नहीं करते। आप जो आरोप लगा रहे हैं आप सोच समझ के बात कीजिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पैसे की उगाही के लिए सारा खेल है, स्कूलों को गोवंडी के इलीगल बताया। कौन उगाही करता है, कौन वसूली करता है? हो सकता है इसमें पॉलिटिशियंस हो जो बाहर के, और हमें सिलेक्टिव टारगेट करना है हमारी कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को, ये मुझे लगता है। कोई ऐसा अमाउंट मांगा था, पैसा मांगा था? नहीं, मांगने का मुझे नहीं समझ में आया। कहीं ना कहीं इस तरह का उगाही मतलब वही हो गया ना, मैंने देखा हूँ कि इस तरह से ब्लैकमेल करके जो है पॉलिटिशियन जो है, अभी स्कूल के इतने सारे जो चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल गोवंडी में चल रहे हैं, उन लोगों की फीस भी ज्यादा होती है। रेगुलर फीस के अलावा और भी उनकी बहुत सारी एक्स्ट्रा फीसेस होती है, कंप्यूटर क्लास के नाम पे, वो भी ले रहे थे ना, ये भी तो स्कूल ले रही होगी, ये तो फ्री में तो बच्चों को पढ़ा नहीं, कम ले रहे होंगे, ज्यादा ले रहे होंगे।
लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है गोवंडी में, प्राइवेट स्कूल का धंधा है। और लोग जो है इसमें आवाम परेशान होती है, उनके बच्चों का फ्यूचर खराब होता है, उनका साल बर्बाद होता है, इस तरह का मामला है। आप गोवंडी में रहते हैं क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को मालूम ही नहीं कुछ क्या कहाँ बोलूं। रहते हैं आप? गोवंडी में रहता हूँ। बच्चे हैं आपके? है कितने बच्चे? 3 बच्चे। स्कूल जाते हैं? हाँ, सरकारी में सरकारी में। सरकारी में? तो यहाँ के लोग सरकारी स्कूल में क्यों नहीं डालते? स्कूल की वजह क्या लगती है? अब वो देखो, बात करो सब लोगों से। आपके बच्चे हैं? है, लड़का एक पढ़ता है कहाँ पढ़ता है? इधर इसी स्कूल में। तो ये स्कूल जब टूटी तो आपको बताया गया कि ऐसा ऐसा हो गया यहाँ पे, ये टूटेगी स्कूल? नहीं, ऐसा तो कुछ बताया नहीं गया कितनी था। क्लास में है? 4th में। अब आपको कुछ पता ही नहीं कि स्कूल टूट गई, कार्रवाई हो गई, ऐसा पता था आपको? कुछ पता था नहीं? आज ही सुनाई दिया कि अचानक सुनाई दिया कि स्कूल टूटने वाली है कल। कल से आपका बच्चा कहाँ जाएगा? स्कूल जाएगा नहीं जाएगा? अब उनको बोला गया है कि मंडे तक रुकिए, अब मंडे के बाद में बताया जाएगा कि स्कूल कहाँ चालू है। अब उनकी मम्मी को ही पता है कितनी फीस। आपका बच्चा स्कूल जा रहा था, आपको पता होगा ना फीस कितनी है? नहीं, उनकी मम्मी भरते थे, मैं नहीं भरता था। अभी ये जैसे आप इस स्कूल में डाले थे, आपको पता था लीगल है स्कूल, इलीगल है स्कूल? नहीं, ये तो बताया नहीं था लीगल है कि अनलीगल है, मगर अपने बीएमसी ने करके मैं हम नजदीक थे, अपने इस्लाम का नाम देखा और डाल दिया स्कूल में। डाल दिया मैंने बच्चे को कि अच्छे से पढ़ाई होगी। इस्लाम के बारे में सिखाते थे? हाँ इस्लामी एजुकेशन देते थे क्या? हाँ, इसमें हर चीज देते थे, क्या क्या पढ़ा? एजुकेशन इस्लाम के बारे में बताते, नमाज के बारे में, और उर्दू भी सिखाते थे, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट था, हर सब्जेक्ट पढ़ाते थे। मगर अभी समझ में नहीं आ रहा है कि अब बच्चा किधर पढ़ाई करे। अब ये सब घालमेल जो हो गया, इसमें आपके बच्चे का नुकसान हुआ। अब आपका बच्चा स्कूल कल से जाएगा नहीं क्योंकि स्कूल टूटी पड़ी है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो अभी कौन है इसमें तो कोई बता नहीं सकता है। प्रिंसिपल को बोले या टीचर को बोले या किसको बोले। प्रिंसिपल जो स्कूल के मैनेजमेंट के लोग थे, मैंने बात करने की कोशिश किया, वो भाग गए। सुनने के लिए तैयार नहीं, भाग गए, अपने सामने भाग गए, कैमरे के सामने ही भाग गए। सब सामने ही भागे। आपने बीएमसी स्कूल में क्यों नहीं डाला? जी, बीएमसी स्कूल में बच्चों को क्यों नहीं डाला? वहाँ तो फीस भी नहीं देनी है, बुक्स फ्री मिलती है, यूनिफॉर्म मिलता है, टिफिन मिलती है। स्कूल बीएमसी में क्यों डाले नहीं आपने स्कूल? बीएमसी में नहीं डाले वो कि यानी उनके मम्मी का कहना था कि प्राइवेट में बच्चे की पढ़ाई अच्छी से हो। ऐसी पढ़ाई होती है, आधे में स्कूल टूट गई, बच्चा अब कल जाएगा? कल से कहाँ जाएगा? अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए बच्चा से। कौन बात करेगा? आप लोग कुछ स्थानीय यहाँ के इलाके के कौन लोग हैं? आप बात करोगे क्या? बोलो। हमारा भी एक लड़का है, हाँ यही स्कूल में, कितनी क्लास में? तो 5 क्लास में है। तो अभी उसको वो अभी बोले कि अभी मंडे या मंगल तक रुक जाओ, उसके बाद में आगे का देखा जाएगा कहाँ क्या होएगा क्या नहीं होगा करके। तो इसी के लिए परेशान है। तभी हमारा बच्चा जो इसको अभी तो इतना दिन खराब हैगा, उसका क्या करने का, उसके लिए क्या किया जाए? कल से बच्चा स्कूल नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। नुकसान की जिम्मेदारी किसकी? वो तो इनका प्रिंसिपल का होएगा। चले गए आपके सामने, भागे? वो तो अब मेरे सामने मैडम भागी। सर से भी बात किया हाँ, होगी? वो कैमरे के सामने आए नहीं, तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? बच्चे का फ्यूचर के लिए इसके ऊपर तो ऑलरेडी मामला दर्ज है। हाँ अभी बच्चे का एडमिशन अगर कहीं करवाते हैं, हाँ। डोनेशन मांगता है, हाँ, या तो वो कहाँ से लाएंगे हम? तो कहाँ से लाएंगे हम? कौन देगा हमको? क्यों एडमिशन नहीं करवाते? बीएमसी में पढ़ाई सही नहीं है। हम ये सोचे कि प्राइवेट में पढ़ाई अच्छी होगी, अच्छा लिखा पढ़ लिख के बढ़ेगा तो बच्चे को बाहर भेजेंगे। अच्छा, सरकार बोलती है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो ऐसे कैसे होगा? तो ये भी क्या बोला जाए? अभी इसमें भी सबका मिली भगत है, इसको भी किसको किसको बोलने जाए? अभी आपस में लेके बुराई तो नहीं कर सकते, झगड़ा तो नहीं कर सकते। अभी बोलेंगे तो अपने आंग तक आएंगे, तो ये सब बुराई अपन ले कौन झगड़ा करने आंग तक आता है? मतलब जिसका भी होगा अभी जो जिसका ये खोला है, दादागिरी करते हैं? एक बात बता रहा हूँ, वो हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। पर इतना मैं कहना चाहूंगा, जो भी किए बहुत गलत किए। कितने बच्चे पढ़ते थे? एक ही लड़का मेरा। गलत कौन किया? बीएमसी ने? बीएमसी में ने तो गलत नहीं किए, ये इनलीगल थी। क्या इनलीगल थी? लीगल थी वो अपनी पढ़ाई लीगल थी, अगर लीगल होती तो टूटती नहीं टूटती थी। तो इसका मतलब इनलीगल है, इसके लिए गवर्नमेंट ने उसको तोड़ के गई। तो अभी इसका क्या किया जाए? वो गवर्नमेंट समझे और वो स्कूल वाले प्रिंसिपल समझे। बच्चा क्या समझे? बच्चा तो अभी हमारा घर में बैठा है। तो स्कूल में नहीं, दूसरी स्कूल में एडमिशन कौन करवा के देगा? कुछ बताया किसी ने? नहीं, कोई कुछ नहीं बताया है। कुछ नहीं मालूम, कोई बच्चों को कुछ पता नहीं? कुछ नहीं बताया। तो वही मेरा कहना है, तो अभी हमारे बच्चे को डाले तो कहाँ डाले? इतना पैसा भी हम कहाँ से लाएंगे एडमिशन कराने के लिए? तो हमारे बच्चे का फ्यूचर खराब हो रहा है ना। तो ये तहजीब इस्लामिक इंग्लिश स्कूल है, बताया जा रहा है करीब 5 साल पहले से ये चल रही थी, और
क्रिट्स में मैंने कुछ वक्त पहले आवाज उठाई थी कि बहुत सारी इलीगल स्कूल है, बांग्लादेशी लोगों को पढ़ाया जाता है और ऐसे अलग अलग लोग के नाम लेकर के स्कूलों को टारगेट किया गया, छानबीन की गई। बताया जा रहा है कि जो इलीगल स्कूल थी उनके ऊपर 36 स्कूलों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। गोवंडी के अंदर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इलाके में गोवंडी में जो है एजुकेशन का स्तर उठ रहा था, लोग स्कूल की तरफ आकर्षित हो रहे थे। बच्चे जो है मुस्लिम समुदाय के खास करके यहाँ पर रहते हैं, ज्यादा आबादी मुस्लिम समाज की है और ये एक बिछड़ा तबका है और यही बच्चे जो थे देश का भविष्य भी होते हैं। और जो एजुकेशन स्तर है वो बढ़ रहा था, लेकिन 36 स्कूलों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर एक बार एक गहरी चोट गोवंडी के रेसिडेंट्स को लगी है। यहाँ के एजुकेशन जो बढ़ता हुआ स्तर था उसको लगी है। अब ऐसे में 36 स्कूलों के ऊपर अगर इस तरीके की कार्रवाई हुई और 500 से ज्यादा बच्चे अगर स्कूल के अंदर होंगे तो अगर आप अंदाजा लगाइए कि 500 को आप मल्टीप्लाई कर दिए 36 से तो कितने हजार बच्चे का जो फ्यूचर है वो दाव पे लगा। अब जो बच्चों ने एडमिशन स्कूल में करवाया अगर वो इलीगल स्कूल थी तो क्यों पेरेंट्स को बताया नहीं गया, यानी कि जो पेरेंट्स है उनके साथ धोखाधड़ी की गई। हालांकि तमाम स्कूलों के ऊपर एफआईआर दर्ज है, लेकिन इतने सारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया गया, यानी कि इतने सारे फैमिलीज के साथ में खिलवाड़ किया गया। अब जो स्कूल यहाँ टूटी है, इन स्कूल के जो 500 से ज्यादा बच्चे हैं वो कल से कहाँ जाएंगे और कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है कि कहाँ इन बच्चों को ट्रांसफर किया जाएगा, कैसे इनको रीएडमिट किया जाएगा, कहाँ एडमिशन करवाया जाएगा और उस एडमिशन के बाद इनकी फीस कौन भरेगा और अगर स्कूल डोनेशन मांगती है तो वो कौन भरेगा। ऐसे तमाम सवालात है जिसका क्रिट्स वुमेन ने जिस तरीके से एफआईआर दर्ज करवाई है, स्कूलों को तोड़ने की मांग की है, उसी तरीके से क्रिट्स वुमेन को चाहिए कि वो इन तमाम बच्चों, क्योंकि ये तमाम बच्चे जो है भारत का यानी कि देश का फ्यूचर है, उनको चाहिए कि वो स्कूलों में इन बच्चों का एडमिशन करवा करके दे। अगर वो स्कूलों को तोड़वा रहे हैं, इलीगल बता रहे हैं और इलीगल बोल करके तोड़क कार्रवाई करवा रहे हैं तो क्रिट्स वुमेन का फर्ज बनता है कि वो एक अच्छे नागरिक और एक्स एमपी होने के नाते, नेता होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते वो इन बच्चों के फ्यूचर की फिक्र करे और ऐसे तमाम स्कूलों से जो स्कूलें इलीगल है उन तमाम बच्चों को ट्रांसफर करवा के दे स्कूल में और उनका रीएडमिशन करवा के दे। अब देखना ये रहेगा कि 36 स्कूलों में से यहाँ पर जब पहली तोड़क कार्रवाई हुई है, ऐसे अब और उस लिस्ट में से 35 स्कूलें बची है, उसके ऊपर बीएमसी कार्रवाई करती है या यहाँ के जो सोशली एक्टिविस्ट, जो सोशली एक्टिव लोग हैं, जो सोशलिस्ट है या फिर जो पॉलिटिकल लोग हैं, यहाँ के जो एमपी है संजय दीना पाटिल या यहाँ के एमएलए अबू आसिम आजमी, वो तमाम लोग यहाँ के कम्युनिटी की जो इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को कैसे एजुकेशन को लेकर के प्रोटेक्शन दिलाते हैं, ऐसे तमाम सवाल का जो सॉल्यूशन है वो कैसे ये तमाम नेता निकालते हैं। इन तमाम लोगों के जो मन में सवाल है कि बच्चे कहाँ जाएंगे, तो ये तमाम जो अलग अलग पार्टी के, जैसे अगर कॉर्पोरेशन देखा जाए तो एमआईएम के हाथ में है, यहाँ पर एमएलए यहाँ पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का है और अगर एमपी देखा जाए तो संजय दीना पाटिल शिवसेना शिंदे गुट में है। तो ऐसे तीनों अलग अलग पक्ष के लोग हैं, इन तीनों को एक साथ एकजुट होकर के इनके सोल्यूशन की बात करना चाहिए, प्रशासन से बात करनी चाहिए ताकि इनको एजुकेशन के स्तर पर इंसाफ मिले। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज, गोवंडी।